ये काम 1975 में शुरू हुआ। हाँ 1975 हाँ। और 80 में उसका रिजल्ट पूरा मिल गया है। अच्छा 5 साल लगा है। हाँ रिजल्ट मिलने में। अच्छा। और 85 से बाहर के लोग आने लगे। अच्छा 10 साल। हाँ, अभी तक बाहर से करीब 12 लाख लोग आए हैं। 12 लाख बहुत है। अलग अलग राज्यों से। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से ही आया होगा। हाँ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से ही आया होगा। सबसे ज़्यादा मीन्स महाराष्ट्र से आया हो। कौन सा राज्य से? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के है आपका आंध्रा से भी काफ़ी लोग आते हैं। आंध्रा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, काफ़ी लोग आते रहते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा, मतलब आपको वो प्लान थॉट कैसे आया है ऐसा करना है करके? उसमें क्या है कि मैं पहले तो स्वामी विवेकानंद, उनके विचार को प्रभाव हो गया। अच्छा। और मेरा उम्र था 26 ईयर, राइट 26 साल। राइट। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रभाव पड़ा और उसमें मुझे समझ में आ गया कि हर एक इंसान को मनुष्य जीवन मिला सेवा के लिए मिला। सेवा, सेवा में मानव सेवा, जन सेवा, राष्ट्र सेवा, ये मुझे समझ में आ गया। तो मैं 26 साल की उम्र में तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण है। मुझे खतरा लग रहा कि शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा। शादी नहीं किया। हाँ, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊँ। इसलिए मैंने निर्णय ले लेके शादी नहीं कर। और अभी मेरा उम्र हो गया 77 ईयर। 77 ईयर्स। अभी वही विचार है। मेरा घर है गांव में, खेती बाड़ी है, लेकिन मेरे घर में जाकर 45 साल हो गया, 45 ईयर। अच्छा, अभी तक गया नहीं? घर में नहीं। अच्छा, यहाँ पे ही रहते हैं? हाँ, इधर गांव में घर है। हाँ हाँ, दूसरा मेरे भाई के बच्चे हैं, उनका बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं। अच्छा। 1 करोड़ रुपए की योजना अपनाया, बैंक बैलेंस नहीं। मुझे 1 करोड़ रुपए के अवार्ड मिले। राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, करोड़ से ज़्यादा कैश अवार्ड मिल गए। उसका भी ट्रस्ट कर दिया। 9.5-10 लाख रुपया ब्याज आता है। ये जनता की सेवा के लिए खर्चा करता है। अच्छा। बैंक बैलेंस नहीं रखता। इधर एक सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता कितना सही है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, स्वामी विवेकानंद के विचार का प्रभाव हो गया। फिर महात्मा गांधी के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। फिर अपने गांव से शुरुआत किया। अच्छा किया। तो पहले यहाँ 80% लोग भूखे थे। अच्छा। ये अकाल पीड़ित एरिया है, ड्रॉप ऑन एरिया। जो वर्षा गिरते ही वो पानी सब बह कर जाता। तो पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, ऐसी लोगों की स्थिति थी। तो हम पहले ये गांव में ये बारिश का जो पानी है उसको रोकने का कोशिश किया। फिर वो रोकने के लिए फॉरेस्ट, सीसीटी, लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर, फिर नाला बांध, चेक डैम, कियाबेन डैम, ऐसे उसको रोका। और ये पानी रोकने के कारण वो अंडरग्राउंड रिचार्ज हो गया। रिचार्ज होने के कारण
एग्रीकल्चर डेवलप हो गया। वो तो है। और पहले 400 एकड़ जमीन में एक क्रॉप के लिए पानी नहीं मिलता था, अभी 1200 एकड़ जमीन में 2 क्रॉप के लिए पानी मिल रहा है। बढ़िया है। कितना क्रॉप करते हैं यहाँ पे? 2? दो। सिर्फ 2? गर्मी में फिर थोड़ा घास वगैरह जानवरों का, जैसे अभी डेयरी है, पहले हमारा 300 लीटर दूध बाहर नहीं जाता, आज हमारा पर डे 6000 लीटर दूध बाहर जाता है। अच्छा, और कितने 1.5 साल में? 1.5 लाख रुपया पर डे आ रहा गाँव में। ओह, तो महात्मा गांधी जो कहते थे कि देश की अर्थनीति बदलना है तो गांव की अर्थनीति बदलनी होगी। वो तो है, सही है। गांव की अर्थनीति जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की अर्थनीति सही नहीं बदलेगी। सही है। तो ये इधर प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अर्थनीति। दूसरा, गांधी जी कहते थे ये प्रकृति, नेचर, प्रकृति का दोहन करके विकास मत करो। प्रकृति का दोहन करके आप जितना विकास करेंगे उतना आगे विनाश होगा। सही है। जैसे हम आज पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला, पानी पूरा दोहन कर रहे हैं सही है। प्रकृति का। ये जितना दोहन हो रहा, ये कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हो रहा, तो वो तो है। इसके कारण लोगों की बीमारी बढ़ रही है, सही है। हवा का टेम्परेचर बढ़ रहा, सही है। और ये टेम्परेचर के कारण, हवा में प्रदूषण आने के कारण लोगों की बीमारी बढ़ रही। वो तो है। और ये टेम्परेचर के कारण, दोहन के कारण हमारा जनरली टेम्परेचर देश का टेम्परेचर 45, 46, 47 डिग्री, 47.6 डिग्री पर चला गया है। वो तो है। 50 तक भी जा। इतना टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अभी ये टेम्परेचर आज 47 पर गया दिल्ली में, तो फुटपाथ पर सोने वाले लोग मर गए। मर गया, वो तो है। टेम्परेचर से स्ट्रोक। अभी ये 50, 52 पर चला गया तो ये पशु पक्षी नहीं रहेंगे। वो तो है। पक्षी जो है मर जाएंगे। मर जाएगा वो तो। इसीलिए गांधी जी कहते थे प्रकृति का दोहन मत करो। प्रकृति ने जो हमें देन दी है उसे का सही उपयोग करके डेवलपमेंट करो। सही है। वो हम लोग इधर नहीं कर रहे। शुरू करना। अभी लोग आते हैं, देखते हैं, अपने अपने गांव में कुछ ना कुछ करने लगे हैं। आपका आपका जैसा आदमी रहेगा ना, हर इंडिया पूरा में बहुत डेवलप हो जाएगा। हाँ, आपके जैसा आदमी हर जगह पर रहेगा तो बहुत डेवलपमेंट होगा। इसलिए अभी हमारा देश का आबादी कितना है, 125 करोड़ से आगे। और हमारे देश में गांव कितना है, 6,38,000। तो 6,38,000 गांव के लिए एक अन्ना अगर नहीं मिल रहा है, ये दुर्भाग्य है। तो हमारा देश बहुत आगे जाना, सही है। बहुत है। दुनिया में ये देश बहुत आगे जाना चाहिए। लोगों का सेल्फिशनेस ज़्यादा है ना, लेकिन एक Greediness। गांव के लिए एक दाना जमीन में जाने वाला होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो दाना जमीन में नहीं जाएगा तो भुट्टा कैसे नजर आएगा? नहीं आएगा। हाँ, ये बात है। अच्छा, आपने और क्या क्या काम किया है? वाटरशेड? नहीं, इधर वाटर शेड डेवलप हो गया, तो वाटर शेड के कारण लोगों के अर्थनीति बदल गई, शक्ति आ गई। तो अभी स्कूल का काम जो है, स्कूल 60 लाख रुपए के बिल्डिंग, 1 रुपया किसी का नहीं, सरकार का नहीं, किसी का नहीं। कैसे चला रहे हैं? ये फीस सब देना पड़ेगा ना, अपना टीचर सब लोगों को पैसा तनख्वाह तो देना पड़ेगा। हाँ? टीचर से सबको तनख्वाह देना पड़ेगा ना। कौन देते हैं? सैलरी। वो गवर्नमेंट का फंड है, वो गवर्नमेंट का अनुदान मिलता ना उसको। अच्छा। बिल्डिंग जो बिल्डिंग आपने बनाए हैं?
खुद बिल्डिंग पूरे लोगों ने बनाई। राइट। 60 लाख रुपए का बिल्डिंग। बढ़िया है। हाँ, तो ये कब कब किया है ये बिल्डिंग? हाँ, बिल्डिंग कौन सा साल में? ये तो उसको बनाने में 3 साल लग गए। नहीं, कौन सा साल उस कंप्लीट? टाइम पर पैसा नहीं था लोगों के पास। जैसे जैसे पैसा आता ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो ये बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग जो बनाई, कौन सा साल? ऐसे और भी बिल्डिंग, जैसे ये मंदिर है तो पूरा गांव वालों ने अपने हिम्मत से बनाया। अच्छा अच्छा। ऐसे करोड़ से ज़्यादा रुपए का बिल्डिंग लोगों ने अपने हिम्मत से बनाए। क्यों? अर्थनीति बदल गई। सही है, उसने पैसा देखा गाँव की है। अर्थनीति बदल गई, उनमें शक्ति आ गई। हाँ, अभी हमारा गांव में पहली कक्षा से लेकर 12 क्लास तक पूरा कंप्यूटर डिजिटल के साथ स्कूल चल रहा है। वो तो पहली कक्षा से लेकर सही है। 13 लाख रुपए उसके लिए जरूरत थी। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। अच्छा, 13 लाख रुपए। बढ़िया किया है। और कंप्यूटर डिजिटल अभी चालू है। नहीं, अभी जो स्कूल टीचर ये सब लोग जो है गांव का ही है या बाहर का है? हैं? स्कूल टीचर ये सब जो है ना, गाँव, ये जो स्कूल में जो काम करते हैं वो सब गांव का है या बाहर से है? बाहर के हैं। बाहर का ही है। हम लोग को सिर्फ गांव के बोल के उनको वो लेना ऐसा नहीं। मेरिट, मेरिट। अच्छा। क्वालिटी। फिर उसके लिए बाहर के लोगों को बुलाते हैं, एक्सपर्ट लोग। वो उनका इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा। और उनके उनका इंटरव्यू में जो मेरिट में होगा उसको लेते हैं। बढ़िया। अच्छा। ऐसा ये इसका रिश्तेदार है, वो उसका रिश्तेदार, ऐसा नहीं। मेरिट। और क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो स्कूल का बताया। मैरिज जो होते हैं, कम्युनिटी मैरिज। हैं? कम्युनिटी मैरिज में सब जाति धर्म के लोग। हाँ? गांव में भी पूरा चलता है इंटरकास्ट मैरिज। अभी दलित है, सवर्ण है, सब इकट्ठा आते हैं। अभी हमारा गांव का बर्थडे होता है, गांव का बर्थडे। हाँ, गांव का बर्थडे। अच्छा, कब है? वो 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर। उसमें क्या करते हैं, गांव में वयोवृद्ध पुरुष है, वयोवृद्ध स्त्री है, वो गांव के माता पिता समझकर लोगों ने पूजन करना उनका। ये हमारे गांव के माता, गांव के पिता है। हर साल में कोई ना कोई बदलते रहते हैं, कभी दलित के भी होगा। हाँ हाँ। गांव में एक साल में जितना बच्चा जन्म लिया वो 35-40 के लगभग होगा। हाँ, जितना बच्चा जन्म लिया उन सबको नया कपड़ा सिलाना गांव के तरफ से। अच्छा। उनका स्वागत करना। अच्छा। एक साल में जितना यूथ ग्रुप का शादी हो गया और वो लड़की बाहर से आ गई, बहू, तो वो उस घर की बहू है लेकिन वो गांव की बहू है। सही है। तो हर एक लड़के को साड़ी चोला नारियल से उनका गोद में डालना। तो ये इससे क्या होता है कि पूरा गांव एक परिवार का होता है, ऐसी भावना। हाँ? अभी दलित लोग हैं, उनको 60,000 रुपया बैंक का कर्जा था, पूरा नहीं हो रहा, गांव बैठ गया और गांव वालों ने तय किया कि इनका कर्जा हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा। तो पूरे गांव के लोग दलितों के जमीन पर श्रमदान करने के लिए गए 2 साल, और उनके जमीन में फसल उगाए और उनका 60,000 रुपया बैंक का कर्जा गाँव वालों ने पूरा किया। बढ़िया। ये जो गांधी जी सोचते थे, ये ऐसे गांव बनना। सही है। हाँ, सिर्फ रोड पक्का किया और भवन बना दिया, ये नहीं, आदमी बनना जरूरी है। हाँ? तो ये दलितों के बारे में अभी जैसे हमारे इधर एक बैल का त्यौहार आता है, तो पहले बैल डोर से निकलना, किसका निकलना, पटेल लोग मार पिटाई करते। अभी 16 साल हो गए, 16 साल दलितों का बैल पहले निकलता और बाद में गांव के पटेल के बैल निकलते। अच्छा है। 16 साल। 40 शराब की भट्टी थी गांव में, अभी 15 साल बीत गए, किसी दुकान में
बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए ली। इसका मतलब क्या है? एक भी आदमी नहीं पीता होगा, एक भी आदमी शराब नहीं पीता होगा। ये तो प्रभु रामचंद्र आए थे उस टाइम भी 100% परिवर्तन नहीं हुआ। सही है। दुकान में नहीं होने से कम युवा वो उसको नशे का आदत नहीं नहीं पड़ेगा। हाँ? सही तो है। ये इतना साल से ये इतना आसान नहीं है। हाँ? आप बहुत तकलीफ उठाए। और कोई चीज़ है आपका गांव में जो अच्छा चीज़, हाँ? आपका गांव में और कोई अच्छा चीज़ है क्या? इसके अलावा? अभी आपने जो बताया है ना, इसके अलावा और कोई अच्छा चीज़? चांगली काही गोष्ट आहे का गावात? अजून अजून चांगलं काही उदाहरण आहे का गावात? हाँ, उधर अभी कई बातें किया है गांव में। अभी उसके एक बुकलेट है। हाँ, मैंने खरीद लिया है। हाँ और भी लेने वाले हैं। हाँ, अभी कई बातें अभी जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में हमारा ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे स्कूल के बच्चे कंपटीशन में स्टेट लेवल पर जाते हैं। हाँ, तो वो भी उसमें देखा गया। श्रमदान से काफ़ी श्रमदान लोगों ने किया। हाँ, अच्छा, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, अपना भी जगह पे आपका ही ये जो है ना, पहले इवरे बाज़ार गया, आपका ये सुनने के बाद मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट चालू करने के लिए सोच रहा हूँ। अभी क्या है ना, आंध्रा में उत्तरांध्रा बोलते हैं। आंध्रा में एक उत्तरांध्रा 3 जिले हैं, उसमें विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम। सिटी छोड़ के बाकी सब गांव जो है बहुत ही बैकवर्ड है। समझ में आ गया ना? बहुत बताइए। उत्तर कोणता देश? उत्तर हैदराबाद ना? उत्तरांध्रा। उत्तर आंध्रा, आंध्रा से उत्तर आंध्रा आहे, उत्तर भाग, आंध्रा मधलं उत्तर भागात तिथं 3 गावं हे बॅकवर्ड आहे, मागासलेली आहे। 3 जिले 3 जिल्हे मागासलेले आहेत, तर त्याच्यात त्यांना डेव्हलप करायचं आहे। वो लीडरशिप के बिना नहीं होगा। हाँ, वो तो है। मैं कलेक्टर से बात किया है। हाँ? कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात हुआ विशाखापट्टनम का। लेकिन कलेक्टर ग्रांट दे सकता है, पैसा दे सकता है ना, हम तो चलाएंगे, लोग नहीं बदले। हम चलाएंगे ना। करेक्ट। नहीं, उसमें बहुत मुश्किल है। हर गांव में स्थानिक लेवल पर लीडरशिप डेवलप होना जरूरी है, जिसके शब्दों में वेट आया है। सही। शब्द में वेट कब आएगा? तो वो लीडरशिप उतना चारित्रशील होना चाहिए। उसका चारित्र शुद्ध होना, आचार विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना, इंसल्ट पीने की शक्ति होना लीडरशिप में, और वो कैंडल के मुताबिक लोगों के लिए जलते हुए दिखाई देना। सही है। जब लोग देखेंगे कि हमारे लिए इतना जल रहा है, तब उसके शब्द में वेट आएगा। सही। हाँ, सिर्फ शब्दों से नहीं होता, नहीं आएगा। कथनी और करनी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब प्रभाव पड़ेगा। एक्सपीरियंस है కదా ఎలా డెవలప్। हाँ, थैंक यू अन्ना जी। तो थोड़ा सा एक आध 2 फोटोज ले लेते हैं।